हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ ज्योति। तो आज जो हमारा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसके ऊपर हम एक क्विक रिवीजन देखते। ये चैप्टर पूरा हम अभी स्टडी करते। तो देखो, जो हमारा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो फिर उसमें मोशन मीन्स क्या होता है? तो मोशंस मीन चेंज इन पोजीशन। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो फिर उसके लिए कुछ टाइम भी लग रहा है, तो फिर टाइम कम भी लग सकता या फिर ज़्यादा भी लग सकता, राइट। तो फिर मोशन की डेफिनेशन क्या है? मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर मोशन के कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो देखो यहाँ पे मोशन के एग्जाम्पल्स है। वी वॉक, अगर हम चल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम मोशन में है। हो सकता है कि मोशन की वैल्यू कम हो लेकिन हम मोशन में है। राइड अ बाइसिकल, ये भी एक एग्जाम्पल है, राइट। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, दिस इज वन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन। एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स, ये भी एक एग्जाम्पल है। एंड ब्लड फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन्स, तो हम बोल सकते कि ब्लड क्या है? मोशन में है। फिर उसके बाद लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्री, ये भी एक एग्जाम्पल है मोशन का। तो हम बोल सकते कि जो पत्ते हैं वो अगर फॉल हो रहे हैं तो वो मोशन में है, राइट। उसके बाद वाटर फ्लोइंग डाउन इन अ डैम, आप बहता हुआ जो पानी देखते तो आप बोल सकते कि पानी क्या है? मोशन में है, एक जगह से दूसरी जगह पानी जा रहा है, राइट। ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, आप देखते कि प्लेन एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो फिर प्लेन क्या है? मोशन में। तो ये सारे मोशन के एग्जाम्पल हम रोज हमारे आंखों से देखते हैं। तो फिर सिंपली मोशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोजीशन, राइट। और फिर उसके लिए कुछ टाइम लग रहा है, राइट। तो उसके बाद एक स्मॉल डेफिनेशन आती कि पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट हुज साइज इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्माइल मतलब साइज बहुत छोटी है, राइट, एज कंपेयर टू जो उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है, तो फिर उसको हम क्या बोलते? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते। तो देखो उसका एग्जाम्पल क्या है? अ कार अंडर अ जर्नी ऑफ सर्वल किलोमीटर कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब एक कार है जो बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो फिर वो डिस्टेंस के कंपेयर में कार की साइज क्या है? छोटी है, तो फिर कार को हम क्या बोल सकते? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते, राइट। तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। अभी हम आगे बढ़ते। देखो इसके आगे हम क्या पढ़ते? इसके आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते जो हमको बहुत ही यूजफुल हमारे सब्जेक्ट के लिए होने वाली है, राइट। तो फिर एक पहली टर्म आती मैटर। मैटर क्या होता? कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइड स्पेस, उसको हम मैटर बोलते। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर, राइट। अ मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी स्मॉल पार्टिकल, वो पार्टिकल से बना होता है। और जो पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स से बना होता है उसको हम एटम्स बोलते, राइट। दीज आर थ्री, तो वहां पे मैटर्स के थ्री स्टेट है, आप सबको मालूम है। सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, ये मैटर के थ्री स्टेट है, राइट। तो फिर पार्टिकल क्या है? अ पार्टिकल इज डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। जो हमने मैटर बोला है उसका सबसे स्मॉल पार्ट बोले तो क्या है? पार्टिकल है, जिसको जीरो डायमेंशन विथ डेफानाइट मास एंड डेफानाइट पोजीशन। तो पार्टिकल की मतलब साइज बहुत ही छोटी रहती है, पार्टिकल की साइज बहुत ही छोटी रहती है, राइट। सो दैट्स वाई उसका हम डायमेंशन निकालना डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ तो भी पॉइंट में उसका मास हो सकता है बहुत ही कम, राइट। और उसकी पोजीशन रहेंगी। उसके बाद क्या आता है? एटम्स आता है। तो अभी हमने बोला है कि एटम्स किससे बना है? पार्टिकल से बना है। तो फिर एटम्स की डेफिनेशन क्या है? एटम्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर में क्या होता है? एटम्स होता है। एटम्स क्या है? पार्टिकल से बना है। पार्टिकल क्या है? बहुत ही छोटा वाला पार्ट है, राइट। फिर उसके बाद क्या आता? मॉलिक्यूल्स आता। तो मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? दो तीन एटम मिलके मॉलिक्यूल बने होते हैं, राइट। फिर यूनिवर्स है। हम सभी बोलते कि हम किस में है? हम यूनिवर्स में।
तो यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें आती है, राइट। तो फिर यूनिवर्स क्या होता है? द यूनिवर्स इज एवरीथिंग which contains space, matter and energy, right? That space contain, it include time itself, right? And earth and moon are the part of the universe. earth and moon जो है वो किस में आते हैं? यूनिवर्स में आते हैं। तो यूनिवर्स में सभी चीजें आती है, यूनिवर्स में सभी चीजें आती है। तो यूनिवर्स इंक्लूडेड दिस ऑल थिंग्स, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट क्या देखते? देखो अभी हम जो मोशन पढ़ते हैं वो कौन से ब्रांच में आता है साइंस के, वो देखते हैं अभी। तो एक मैकेनिक्स वर्ड है। तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। मीन्स मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि एक तो कंडीशन कैसी किसकी स्टडी करते, एक रेस्ट की या फिर मोशन की। मीन्स पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट एक तो मूव हो रहा है या फिर रेस्ट में है, तो इसकी वो कंडीशन हम किस में स्टडी करते? मैकेनिक्स में स्टडी करते। अब मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस, मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैकेनिक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट। तो मैकेनिक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट। तो पहला पार्ट कौन सा है? स्टैटिक्स है। पहला पार्ट कौन सा है? स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स बोले बराबर आपने समझना चाहिए कि पार्टिकल क्या है? रेस्ट में है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है? स्टैटिक्स में रेस्ट में है। इवन व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट भी हो रहे हैं लेकिन पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पार्टिकल रेस्ट में है। तो ऐसी स्टडी हम किस में स्टडी करते? स्टैटिक्स में। ऐसी स्टडी हम स्टैटिक्स में स्टडी करते, राइट। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे? देखो काइनेमैटिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की या फिर फिजिक्स की, राइट। तो फिर मैकेनिक्स में क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा रहता? मोशन में रहता है। किसमें? काइनेमैटिक्स में। लेकिन कुछ कंडीशन है, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। हम फोर्सेस के बारे में वहां पे नहीं सोचते। इन काइनेमैटिक्स वी स्टडी वे टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेस ऑफ मोशन। तो फिर काइनेमैटिक्स में मोशन को स्टडी करते वक्त हमको रीजन से वहां पे कोई मतलब नहीं है, किसके वजह से वो मोशन हुआ है इसके बारे में हमको काइनेमैटिक्स में नहीं सोचना है, राइट। उसके बाद थर्ड आता, ये मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद ये मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट है और उसके बाद ये मैकेनिक्स का थर्ड पार्ट है, राइट। उसके बाद आता है डायनामिक्स। उसके बाद आता है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो मोशन में है उसकी हम स्टडी करते हैं, राइट, वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो फिर डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स में डिफरेंस क्या है? तो देखो काइनेमैटिक्स में पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है लेकिन वहाँ पे हम रीजन के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जो डायनामिक्स है उसमें पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वहाँ पे हमको उसका रीजन क्या है इसके बारे में सोचना है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, एक काइनेमैटिक्स में और डायनामिक्स में, राइट। दोनों में हम मोशन की स्टडी करते लेकिन काइनेमैटिक्स में हम रीजन के बारे में नहीं सोचते कि किसके वजह से मोशन हुआ है, लेकिन डायनामिक्स में हमको उसका रीजन बताना पड़ता है कि मोशन क्यों हुआ है, राइट। तो ये सभी टाइप्स है किसके? मैकेनिक्स के। मैकेनिक्स एक ब्रांच है साइंस की
जिसमें हम पार्टिकल एक तो या फिर मोशन में है या फिर रेस्ट में, इसकी हम स्टडी करते हैं, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो देखो जो हमारा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो वन डायमेंशनल मोशन में आता है। मतलब जो हमारा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, राइट। तो देखो एक वर्ड आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जहां से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। सपोज हम कहीं से भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो मोशन का, कि ये पार्टिकल दिस पोजीशन से ये पोजीशन तक जा रहा है, राइट। तो जहां से हम ऑब्जर्वेशन करते उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते, राइट। तो फिर हम कहीं से भी ऑब्जर्वेशन कर सकते, हम बिल्डिंग पे खड़े हो सकते, एक कोई जगह हम खड़े हो सकते, राइट। तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते। लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है ऑब्जर्वेशन करने की, साइंस के सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होती है ऑब्जर्वेशन करने की, तो हम एक्सिस से ऑब्जर्वेशन करते, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस हो। तो जो हमारा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पे हमको कोई भी एक ही एक्सिस यूज करना है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस हो। तो अगर हम एक ही एक्सिस ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते तो उसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते, राइट। अगर हम दो एक्सिस यूज कर रहे हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसको टू डायमेंशनल मोशन बोलते। अगर हम थ्री एक्सिस यूज करते मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसको थ्री डायमेंशनल मोशन बोलते, राइट। तो वही फिर क्या हो गया, तो वही फिर क्या हो गया, टाइप्स ऑफ मोशन हो गया। वही फिर क्या हो गया, टाइप्स ऑफ मोशन हो गया, राइट। तो वही जो अभी मैंने बोला है वही यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन है। तो देखो वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ पाथ इज सेड टू अंडरगो अ वन डायमेंशनल मोशन। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे बोला है कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। फिर और वहां पे एक ही एक्सिस यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल कौन से है, एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये एक एग्जाम्पल है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर अ ग्रेविटी, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, राइट। तो फिर नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, मोशन का टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज सेड टू अंडरगोज अ टू डायमेंशनल मोशन। तो प्लेन मतलब क्या होता है कि वहां पे दो एक्सिस यूज किए जाते, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर कोई भी तीन में से दो एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस है, उन तीनों में से कोई भी दो एक्सिस टू डायमेंशनल मोशन में यूज किया जाता है, तो उसको प्लेन बोलते हैं हम, उसको हम प्लेन बोलते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज सेड टू अंडरगोज अ टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ सेल फायर बाय अ गन। दूसरा एग्जांपल क्या है, कैरम बोर्ड, कॉइन, ईटीसी एक्सेट्रा। तो उसको हम टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, जहां पे हम दो एक्सिस यूज किए करते हैं, राइट। तो हमारा थर्ड टाइप कौन सा आता है मोशन का, थ्री डायमेंशनल मोशन। हमारा थर्ड टाइप कौन सा आता है मोशन का, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो देखो थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस इज सेड टू अंडरगोज अ थ्री डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ पे स्पेस मतलब आपको ध्यान में रखना है कि थ्री डायमेंशनल मोशन में हम तीन एक्सिस यूज करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर कोई भी मोशन रिलेटेड ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। वन डायमेंशनल मोशन में एक ही एक्सिस यूज करते हैं तीन एक्सिस में से, एक्स वाई जेड। टू डायमेंशनल मोशन में हम दो एक्सिस यूज करते हैं और थ्री डायमेंशनल मोशन में हम तीन एक्सिस यूज करते हैं।
a particle moving in a space is said to undergo three-dimensional motion, right? और इसके एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ ए काइट इन अ स्काई। आप जो पतंग उड़ाते हैं वो कहीं पे भी मूव हो सकती है, कभी राइट मूव हो सकती है, कभी लेफ्ट मूव हो सकती है, कभी ऊपर जा सकती है, कभी नीचे जा सकती है, मतलब वो तीनों एक्सिस कवर करती है, राइट? तो मोशन ऑफ ए काइट इन अ स्काई, ये एग्जाम्पल है थ्री डायमेंशनल मोशन का। मोशन ऑफ ए एरोप्लेन, एरोप्लेन का जो मोशन है उस वो कौन से भी साइड मूव हो सकता है, कौन से भी डायरेक्शन की तरफ, मतलब जिधर डेस्टिनेशन है उधर वो मूव हो सकता है, राइट? तो मोशन ऑफ ए एरोप्लेन वो भी किसका एग्जाम्पल है? थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, राइट? तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो जो हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो हम मोशन पढ़ते, तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम यूज कर सकते? हम डिस्टेंस यूज कर सकते। इसके बजाय हमने बोलना चाहिए कि ये हमको करना ही होगा। हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने यूज करना चाहिए? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये जो 5 मेन फिजिकल क्वांटिटीज है, ये मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट? तो फिर अभी हमारा टॉपिक कौन सा है? तो देखो अब आता है डिस्प्लेसमेंट। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेस हो रहा है मतलब पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, राइट? ऑफ ए पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के वक्त डायरेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। It is given by a vector drawn from its initial position to its final position. डिस्प्लेसमेंट के वक्त डायरेक्शन की बात चलती है। डिस्प्लेसमेंट के वक्त क्या होता है? हमको डायरेक्शन के बारे में बोलना पड़ता है, राइट? इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये जो है डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। दोनों का काम क्या है कि मोशन कितना हुआ है इसके बारे में बताना है। डिस्टेंस भी हमें यही बताता है कि एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक कहाँ तक गया है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमको वही बताता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, राइट? जैसे ये डिफरेंस है कि ये वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट? मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की बात चलती है और यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं चलती, राइट? तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो यहाँ पे इस टेबल में हम क्या बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक में हम क्या बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखो ये टॉपिक में, ये टेबल में हमने क्या बताया कि वेलोसिटी और स्पीड, इसका भी यूज हम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। वेलोसिटी और स्पीड जो है इसका भी यूज हम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, राइट? वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? देखो वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी क्या होता है?
वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, राइट। और आपका स्पीड क्या होता है, आपका स्पीड क्या होता है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो फिर वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन वेलोसिटी और स्पीड की जो वैल्यू है मोशन की वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से, राइट। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस दिया है, राइट। तो हम जल्दी से डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ एट विच द ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन इन अ सर्टन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन हो रहा है, मतलब डायरेक्शन की बात चल रही है, राइट। द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर अ सर्टन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। स्पीड में हम डिस्टेंस यूज करते हैं, राइट। तो फिर जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी का चार्ट है, ये वेलोसिटी का चार्ट है। वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, राइट। और ये आपका स्पीड, और ये आपका स्पीड, या स्पीड के बारे में बताया गया है। तो फिर ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैन बी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव, ये हो सकता है। स्पीड कैन बी नेवर बी निगेटिव और जीरो, राइट। लेकिन वेलोसिटी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। उसके आगे में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द चेंज इन डायरेक्शन, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट मस्ट फॉलो वन डायरेक्शन। आगे पीछे हो सकता है वेलोसिटी। द एवरेज स्पीड will continue to count even if the object change direction, right। उसके आगे क्या है, velocity can decreases with time for a moving object, it can be zero, right। अगर दो क्वांटिटी का एडिशन हुआ तो वो जीरो भी हो सकता है, राइट। स्पीड नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज नेवर जीरो। स्पीड को हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है, राइट। उसके आगे क्या है, an object may possesses different velocities but the same speed। देखो speed may or may not be equal to velocity, right। उसके आगे क्या है, velocity यूनिट क्या है, velocity क्या, मीटर पर सेकंड है, और स्पीड का भी सेम है, राइट। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को हम मीटर में उसका यूनिट हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में, राइट। तो ये 2-3 पॉइंट आपको मेनली ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर। वेलोसिटी कैन बी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव, और स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते। तो देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इसमें हमको क्या पढ़ना होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब एक किसी टाइम के लिए अगर झट से आपकी स्पीड और वेलोसिटी बढ़ जाती है तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बोल सकते हैं, राइट। तो यही यहाँ पे लिखा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। वही जो अभी मैंने बोला है, राइट। तो यही यहाँ पे हमने लिखा है, राइट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। मतलब अगर सेम टाइम के लिए स्पीड या फिर वेलोसिटी की वैल्यू वही आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते, राइट। मतलब 5 मिनट में सपोज हम 5 मिनट में सपोज हम कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट। सपोज हम 5 मिनट में 1 किलोमीटर तक जा रहे हैं, अगले 5 मिनट में हम अगेन 1 किलोमीटर ही जा रहे हैं,
उस ना उससे वैल्यू कम हो रही ना ज़्यादा हो रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते। मतलब जो हमने डिस्टेंस कवर्ड किया है सेम टाइम के लिए उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब वही वैल्यू आ रही, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। उसके आगे क्या है, वेरिएबल स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो देखो क्या होता है वेरिएबल स्पीड, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव विथ वेरिएबल स्पीड। मतलब टाइम के हिसाब से अगर स्पीड की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, कभी हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं, कभी 1.5 किलोमीटर चल रहे हैं, सपोज हमने 5 मिनट लिया, तो 5 मिनट में कभी हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं, कभी हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, वराइबल हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम वराइबल स्पीड या फिर वराइबल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है, राइट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। उसके बाद क्या आता है, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आता है, राइट। तो देखो अगर आप डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेंगी, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन का भी यूज क्या है कि मोशन कितना हुआ है इसके बारे में बताना एक्सेलरेशन का काम है, राइट। लेकिन एक्सेलरेशन जो है उसमें मोशन फास्ट होता है, एक्सेलरेशन में मोशन फास्ट होता है एज कंपेयर टू द स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी का काम क्या है कि पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी चेंज हुई है, उनमें मोशन कितना हुआ है, इसके बारे में बताना काम है। लेकिन इसमें कुछ माइनर डिफरेंस है। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में सबसे ज़्यादा फास्ट मोशन होता है, एक्सेलरेशन में सबसे ज़्यादा फास्ट मोशन होता है। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब एक्सेलरेशन में टाइम कम होता है और मोशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी, राइट। जैसे हम वेलोसिटी को dx बाय dt लिखते, dx बाय dt लिखते, तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये dx बाय dt हो जाएगा, ये dx बाय dt हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट किया है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा d²x अपॉन dt², ये एक्सेलरेशन हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन में मोशन थोड़ा फास्ट होता है और टाइम कम लगता है। तो फिर यहाँ पे कौन सी टर्म है, यहाँ पे है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो इसके पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, राइट। मतलब किसी टाइम के लिए जो वेलोसिटी में जो चेंज है उसकी वैल्यू सेम आ रही है 5 मिनट के लिए, या फिर कोई भी अगर आपने टाइम ले लिया तो फिर उसमें वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसकी वैल्यू अगर सेम ही आ रही है तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। उसके बाद क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द चेंज इन द वेलोसिटी divided by the time interval during which the changes occur, right. It is the change in the velocity divided by the time interval during which the changes occur.
मतलब एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आप? अगर आपके पास 5 टाइम है और 5 वेलोसिटी है तो आप एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? न्यूमरेटर में पूरे वेलोसिटीज के एडिशन करेंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पूरे टाइम टाइम का एडिशन करेंगे, और दोनों का अगर आप दोनों दोनों वैल्यू को अगर आप डिवाइड करते तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब एवरेज निकालना एक्सेलरेशन का, राइट। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब किसी टाइम के लिए अगर एक्सेलरेशन के वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे, उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। तो देखो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ है। तो फिर ग्राफ ए क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ग्राफ ए क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। देखो यहाँ पे टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इसलिए ये क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। उसके बाद कौन सी वैल्यू आती? उसके बाद वैल्यू आती निगेटिव एक्सेलरेशन की। उसके बाद वैल्यू आती है निगेटिव एक्सेलरेशन की। मतलब ये वैल्यू बढ़ के क्या हो रही है? ये वैल्यू बढ़ के क्या हो रही है? कम हो रही है। ये वैल्यू बढ़ के क्या हो रही है? कम हो रही है, तो उसको हम निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। और थर्ड वैल्यू क्या है? जीरो एक्सेलरेशन की है। तो ये ग्राफ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको स्टडी कर सकते। मतलब ये देखो, देखो ये जो लाइन जो है ये डिस्क्राइब कर रही है कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, राइट। और ये यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, ऐसे नीचे में आ रही है, तो इसको हम निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको हम निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ऐसी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो एक्चुअली ये जीरो एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये सभी ग्राफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको स्टडी कर सकते, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा ग्राफ के बारे में। तो देखो ये ग्राफ भी आप इसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट ग्राफ क्या है? मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। देखो ग्राफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सेकंड ग्राफ क्या है? मूविंग विथ निगेटिव वेलोसिटी। मूविंग विथ निगेटिव वेलोसिटी, ये कम हो रहा है, राइट। एंड थर्ड क्या है? एट रेस्ट है। थर्ड क्या है? एट रेस्ट है। मतलब सपोज ये रेस्ट कैसे रहेगा? सपोज ये 2 सेकंड के लिए, ये 2 सेकंड के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 मीटर आ रही, राइट। उसके बाद सपोज ये 2 सेकंड के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही? 2 सेकंड के लिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है? अगेन 2 मीटर ही आ रही। उसके बाद ये 3 सेकंड के लिए इसकी वैल्यू अगेन ये 2 मीटर ही आ रही। तो हम क्या बोल सकते कि क्या है? पार्टिकल क्या है? रेस्ट में है। पार्टिकल क्या है? रेस्ट में है। मतलब टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या है? हमारा पार्टिकल क्या है? रेस्ट में। हमारा पार्टिकल क्या है? रेस्ट में। तो इसलिए ग्राफ फिर ऐसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते।
तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये जो चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है या फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। इसका आपको प्रूफ भी पूछ सकते हैं, राइट, कि इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते। और ये जो वैसे चार काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसमें से तीन ज़्यादा यूज होते हैं, राइट। तो चारों काइनेमेटिकल इक्वेशन हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए भी यूज करते हैं, राइट। और इसका प्रूफ भी हमको एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, राइट। तो इसको हमने प्रूफ कैसे किया है, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। फिर वेलोसिटी हमने a इंटू डी टी लिखा, राइट। फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया, इसको हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम v जीरो टू v। इसको हमने कैसे इंटीग्रेट किया, फ्रॉम v जीरो टू, लोअर लिमिट क्या रखा v जीरो लिखा, अपर लिमिट क्या क्या रखा हमने v रखा, और राइट हैंड साइड में हमने लोअर लिमिट 0 रखा, अपर लिमिट t रखा, राइट। तो फिर dv का इंटीग्रेशन क्या आता है, dv का आता है v, a कांस्टेंट है बाहर निकला है, dt का इंटीग्रेशन क्या आता है, t आता है। फिर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, v माइनस वी जीरो, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, ये 80 हो गया। फिर ये v जीरो का हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो हमारा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हमको मिला v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। वेयर v जीरो क्या है, v जीरो इज अ इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल स्पीड या फिर फाइनल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, t टाइम है। फिर इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में मैंने लिखा है। v जीरो जो इनिशियल स्पीड या फिर वेलोसिटी है उसको हम u भी लिख सकते, उसको हम u भी लिख सकते। फिर आगे चल के हमने एक्सेलरेशन निकाला है, एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या किया है, v माइनस यू अपॉन टी, राइट। फिर ये u जो है इनिशियल स्पीड या फिर वेलोसिटी है, इसके जगह हमने v जीरो लिखा है, इसके जगह हमने v जीरो लिखा है। तो ये मेन इक्वेशन है, ये इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी, ये v जीरो क्या है, इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसके जगह हम u भी लिख सकते। फ्रॉम दिस इक्वेशन हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते, टाइम भी फाइंड कर सकते, इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते, या फिर फाइनल स्पीड और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि बाकी की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट हो या फिर उसको फाइंड करने का कोई तो भी तरीका हमको मालूम हो, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। ये v है, ये v जीरो प्लस ए टी है, यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी है, राइट। फिर एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाला है, एक्सेलरेशन निकाला है हमने v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस वी जीरो अपॉन टी, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अभी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते, तो देखो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट। तो इसको हमने कैसे प्रूफ किया, हमने क्या किया कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर dx को dx इक्वल टू हमने v इंटू डी टी लिखा, राइट। तो vx क्या हो गया, v इंटू डी टी हो गया, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, उसको हमने यहाँ पे पुट किया है, राइट। ये v के जगह
हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पुट किया है। उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया है लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करते वक्त हमने क्या लिमिट लिया है, x0 टू x लिया है, क्योंकि वहां पे dx है, राइट। तो v0 तो कांस्टेंट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। ये dt को हमने कैसे इंटीग्रेट किया है, 0 टू t, राइट। और ये यहाँ पे अगेन सपोज इसको इक्वेशन देखो क्या करते हम, सपोज अगर ये इक्वेशन 1 है तो इसको हमने इंटीग्रेट किया है, इसको हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। ये अगर स्प्लिट होके dt के साथ अटैच हो जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉमन निकला है। फिर अगेन हमने t को कैसे डिफरेंशिएट किया है, लिमिट 0 टू t, राइट। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है, यहाँ पे t का इंटीग्रेशन आएगा t, उसके बाद ये t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t²/2 आएगा, राइट। फिर यहाँ पे t अपर लिमिट पुट करने के बाद भी वही मिलेगा, और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t आता है, तो यहाँ पे भी ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद ये भी t आएगा, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, देखो उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज की है कि हमने x माइनस x0 जो डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट का, उसकी जगह हम सिंपली x लिख सकते, उसकी जगह हम सिंपली x लिख सकते। तो फिर x क्या हो जाएगा, v0t प्लस 1/2 at² हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है किसका, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो इसमें x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है, v0 क्या है, v0 को हम इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते, राइट। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है आपने देखा है, एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव या फिर 0 लिख सकते, और एक की वैल्यू हम और फिर एक की वैल्यू हम स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, एक वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। और एक की वैल्यू हम 0 पॉजिटिव या फिर निगेटिव लिख सकते हैं किसकी, वेक्टर क्वांटिटी की, और स्केलर की क्वांटिटी 0 या फिर निगेटिव नहीं आएंगी, राइट। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो गया। ये x के जगह हम यस भी लिख सकते, यस को हम क्या बोलते, डिस्प्लेसमेंट बोलते, राइट। ये v0t प्लस 1/2 at², राइट। ये जो यस है उसके जगह हम x माइनस x0 या फिर यस माइनस यस 0 भी लिख सकते, राइट। और ये ut प्लस 1/2 at²। उसके बाद अगर ये x0 को अगर हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, x0 को अगर हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, ut प्लस 1/2 at² हो जाएगा, राइट। देखो ये मेन इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू तो v0 प्लस 1/2 at²। फिर हमने नीचे में क्या किया है कि हमने कोशिश की है कि उस इक्वेशन को हम कितने डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते, तो वही हमने लिखा है, वही हमने लिखा है। ये इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी के जगह अगर हम फाइनल स्पीड और फाइनल वेलोसिटी लिखते तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा। पूरा एक बार हम चेक कर लेते, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। इसके बाद क्या हुआ है, तो ये सभी डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, राइट।
यहाँ पे x0 आना चाहिए, यहाँ पे x0 आना चाहिए, x0 प्लस, फिर उसके बाद साइंस चेंज हुआ है। अगर इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी के जगह फाइनल स्पीड या फिर फाइनल वेलोसिटी हमने लिखी है, राइट। अच्छा, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। यस की जगह फिर हमने x माइनस x0 लिखा है, राइट। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, राइट। उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते, उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। उसका इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, वेयर u इज अ इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी, v इज अ फाइनल स्पीड और फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो देखो इसका प्रूफ हमने कैसे किया है, एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा, फिर हमने चेन रूल यूज किया, dx नीचे में लिखा, फिर न्यूमरेटर से उसको कैंसिल करके वही फॉर्म हमने यहाँ पे फॉर्म किया है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया, राइट। फिर हमने क्या किया है, a और dx एक साइड लेके आए हम, उसके बाद v और dv को हमने एक साइड रखा, फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया। यहाँ पे लिमिट क्या लिया? x0 टू x लिया, यहाँ पे v0 टू v लिया। ये v का, ये जो v है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाय 2 होता है, राइट। ये dx का इंटीग्रेशन x आता है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, राइट। ये 2 1/2 कॉमन निकाला और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किए हमने, तो फिर यहाँ पे ट्वाइस a हो गया। आगे चल के हमने x माइनस x0 के जगह x पुट किया, राइट, x पुट किया, फिर क्या हो गया? उसके आगे हमने क्या किया? ट्वाइस ax हो गया, बराबर है। फिर ये जो निगेटिव था इसको इस साइड लेके आ गए तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से हमको क्या इक्वेशन मिला? v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। तो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नीचे में हमने क्या किए कि हमने इस इक्वेशन को हम कितने डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते, वो लिखे हैं हमने। v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a, यस के जगह हमने x माइनस x0 लिखा, फिर उसके बाद v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 0 इक्वल टू ट्वाइस as लिखा, राइट। फिर उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की कोशिश की है, राइट। यस या फिर x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यस या फिर x डिस्प्लेसमेंट होता है। हम यस भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह। फिर लास्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट यस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a लिखा है। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। और लास्टली फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है? यस nth इक्वल टू v0 प्लस a/2 ट्वाइस n माइनस 1, वेयर v0 क्या है? इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी है। यस क्या है? यस nth क्या है? डिस्प्लेसमेंट है अब nth लेवल का, राइट। देखो इसका प्रूफ हमने कैसे किया है, वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा है, फिर dx इज इक्वल टू द v dt लिखा है, फिर v इक्वल टू v0 प्लस at फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से पुट किया है। फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिमिट क्या लिया है? x ns माइनस 1 और xn। राइट हैंड साइड में हमने लिमिट क्या लिया है? n माइनस 1 और n। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने क्या किया है? उसको हमने इंटीग्रेट किया है, v0 कांस्टेंट हो जाएगा, ये dt का t a कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। dt का इंटीग्रेशन, फिर t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 विथ रिस्पेक्ट टू dt। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुट किया है, राइट। फिर पुट करने के बाद हमने ये सॉल्व किया है, ये हमने सॉल्व किया है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b। फिर ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ट्वाइस n माइनस 1 हो जाएगा, राइट। xn माइनस 1, इसके जगह हम क्या लिख सकते? xnth लिख सकते,
या फिर यस nth लिख सकते हैं, वो लिखा है हमने। फिर ये v0 प्लस a/2 ट्वाइस n माइनस 1, राइट। तो ये प्रूफ हो गया फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये प्रूफ हो गया फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का, राइट। तो ये 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है इस चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है या फिर इसका प्रूफ आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। आगे चल के एक्स nth इक्वल टू, ये इनिशियल स्पीड के जगह अगर हम फाइनल स्पीड लिख दिए, इनिशियल स्पीड के जगह अगर हमने फाइनल स्पीड लिख दिए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये a/2 हो जाएगा। और सपोज ये n लेवल की वैल्यू अगर हमने फर्स्ट लेवल कंसीडर किया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी, तो 2 माइनस 1 वो 1 होता है, तो यहाँ पे वो नहीं भी लिखे तो भी चलता है, राइट। तो ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो गया। देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ये चारों ग्राफ में से यूनिफॉर्म मोशन कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ये सेकंड वाला रिप्रेजेंट करेगा क्या, नहीं। ये मोशन यहाँ पे बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं आ सकता, राइट। सेकंड वाला ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं आ सकता। ये थर्ड, इसमें क्या आ रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ये फोर्थ वाला हो सकता क्या, फोर्थ वाला क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट में। फोर्थ वाला क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट में। मतलब एक टाइम के लिए अगर वैल्यू सपोज डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आ रहा है, फिर अगले टाइम के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही आ रहा है, फिर अगले टाइम के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही आ रहा है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे पार्टिकल क्या है, रेस्ट में। पार्टिकल क्या है, रेस्ट में। तो फिर इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे क्या, नहीं, आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। फिर यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलेंगे, सपोज यहाँ पे 1 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है, फिर 2 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आ रहा है, फिर 3 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर आ रहा है। मतलब हर एक टाइम के लिए क्या हो रहा है, हर एक टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, उसमें सेम वैल्यू चेंज हो रही है। वो क्या है, 1 मीटर है, वो क्या है, 1 मीटर है। मतलब सेम टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस कितना हो रहा है, सेम वैल्यू का चेंज हो रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते, एक समान मोशन बोलते। तो आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा ग्राफ आना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा ग्राफ आता है, राइट। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बस ये लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लगा है। देखो क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी v एंड टाइम t ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। द प्लॉट यस, मतलब डिस्प्लेसमेंट, द पॉइंट यस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 4.333 सेकंड। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड इज, मतलब बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बोले तो कैसा होगा, जो ये पूरे ग्राफ का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पार्टिकल, मतलब एरिया अंडर दिस कर्व, राइट। तो पहला क्या है, पहला क्या है, यहाँ पे ट्रेपेजियम है और दूसरा ट्रायंगल है। तो अगर हम दोनों का एरिया निकालते तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा, राइट। तो OS हमने कैसे फाइंड किया है, 4 के आगे है, राइट। 4 के आगे कितना है, 0.333 है, तो 0.333 को हम 1/3 लिख सकते। तो हमने OS फाइंड किया है। SD को कैसे निकाला है हमने, ये 6 - 4, लेकिन 4 के थोड़ा आगे है, 4 के थोड़ा आगे है, मतलब 2 से कम है। तो फिर 2 से कम हमने कितना लिखा है, 2 - 1/3 लिखा है, तो ये 5/3 हो गया, ये 5/3 हो गया।
तो फिर क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, वो क्या हो गया, एरिया अंडर दिस कर्व। मीन उसके लिए हमको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा और ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, राइट। तो फिर ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है यहाँ पे, ये OS है और AB है, राइट, टाइम्स द हाइट बिटवीन देम, और ये हाइट हो गया और ये हाइट हो गया। ये हाइट हो गया ट्रेपेजियम का, ये हाइट हो गया। तो फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकला, 1/2 इंटू एच प्लस इंटू B1 प्लस B2, 1/2 B1 क्या है, ये है OS है 13/3, B2 क्या है, B2 क्या है, ये AB है, B2 क्या है, AB है। तो देखो AB का डिस्टेंस कितना है, ये है, AB का डिस्टेंस कितना है, 3 - 2 1, वो 1 लिखा हमने। उसके बाद हमने क्या लिखा, हाइट, हाइट कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है, वो लिखी हमने। तो फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आया, 32/3 आया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो सबको मालूम है, 1/2 बेस इंटू हाइट, वो कितनी आई है, 5/3 आई है। फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड। फिर टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड किया, 13/3 प्लस 5/3, वो क्या आया, 37/3 मीटर आया, 37/3 मीटर आया। So for this question option A is correct. For this question option A is correct. 37/3. तो एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, राइट। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर अभी हमने पूरा क्विक रिवीजन देखा है, जो भी इसके अंदर के टॉपिक है वो पूरे हमने कवर किए हैं। होप सो आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आप और इसको समझना चाहते हैं तो आप ये लेक्चर को और भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।